नमस्कार प्रिय दोस्तों, क्या आपने फरिश्ते देखे हैं? फरिश्ते वो होते हैं जो ऊपर उड़ते रहते हैं, जिनके पांव जमीन पर नहीं होते, अर्थात जो दुनिया की व्यर्थ बातों से परे होते हैं। उन पर लोगों के व्यवहार या किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो औरों के जीवन में खुशियां, प्यार बांटते हैं। परमात्मा ने ऐसे ही फरिश्तों को इस संसार में भेजा है, जो संसार से दुख अशांति मिटाएंगे और प्यार भरी दुनिया लाएंगे। और वो फरिश्ते आप हो। हम परिवार को उनके अच्छे के लिए सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी वह हमारी राय नहीं मानते। हमारा मन रोने लगता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी कोई वैल्यू नहीं। मन को कहे वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस राय को धारण करने की उनमें अभी शक्ति नहीं है। हमारे मन का खुश होना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके लिए दुआएं और शक्ति बनाता है। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। इसलिए कपड़ों से ज़्यादा अपने चरित्र पे ध्यान दें, क्योंकि जब चित्र रह जाएंगे तब चरित्र ही याद किए जाएंगे। लोग क्या कहेंगे अगर निर्णय लेने का आधार है तो हम लोगों के नजरियों से जीवन जीते हैं। मेरा निर्णय मेरा भाग्य बनाता है। मेरे संस्कार, मेरी सेहत, मेरी क्षमता, मेरा परिवार, मेरा समाज या मेरे निर्णय लेने का आधार हो। परमात्मा प्यार के सागर है। वो संसार की हर आत्मा को चाहता है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए सब उनको चाहते हैं। हम भी तो उनके बच्चे हैं, जिनके पिता सिर्फ सबको प्यार देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। उनके बच्चे भी तो सबको प्यार लुटाने वाले होंगे ना। हम सबको चाहे लेकिन किसी को कुछ ना चाहे, तब कहेंगे परमात्मा के सच्चे बच्चे। जब कभी भी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वो गलत कर्म उनके कर्मों के खाते को खराब करता है, किंतु उनके गलत करने पर हम क्यों करते हैं या सोचते हैं, वो हमारे कर्मों के खाते में जमा होता है। इसलिए कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हमें अपने साथ सदा शुभ करना है, अर्थात हर परिस्थिति व व्यक्ति के लिए शुभ सोचना और कर्म करना है। एक सोचने का विषय है। माला जपते हुए मन भटकता है, लेकिन पैसों का ढेर गिनते हुए एकाग्र होते हैं। क्यों? किसी मनुष्य को याद करने के लिए फोटो दिया, अगरबत्ती आदि सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए कितनी सारी वस्तुएं और सामग्री इकट्ठी करते हैं, और फिर भी याद तो टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्यार नहीं है, और प्यार का आधार है संबंध। परमात्मा से कोई भी प्यार संबंध जोड़िए, स्थूल वस्तुओं को आधार नहीं लेना पड़ेगा। यदि आपको बार बार क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी न किसी अपमान करते रहने की आदत हो गई है, लोगों को अपने से तुच्छ या स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने का वहम हो, तो समझिएगा ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज एकमात्र राजयोग है। किसी की नज़र ना लग जाए। हमारी अपनी सोच और वाइब्रेशन ऊंचे हैं तो उनकी लो वाइब्रेशन कोई असर नहीं करते। परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर रखें। जिन पर परमात्मा की नज़र होती है, उन्हें कभी किसी की नज़र न लग सकती। लोगों की नज़र का डर नहीं, अपनी नज़र का ध्यान रखें। लोगों के ऊपर अधिकार करने के बजाय स्वयं पर राज्य करना सीखें। लोगों को अपने तरीके से चलाना तो खूब आता है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों को चलाना अगर ना आए तो क्या मतलब। चाहते तो थे पर गलती से मुख से निकल गया, ये कहना, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अपना वश नहीं। स्वयं पर राज्य करना सीखना पड़ेगा। उसके पश्चात दुनिया अपने आप आपके अनुसार चलेगी। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना अति आवश्यक है, अर्थात निराभिमानी व्यक्ति ही महान बन सकता है। अभिमान को रिश्तों से बड़ा ना बनाए। क्षमा करना और क्षमा मांगना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। क्षमा मांगने के लिए
अभिमान का त्याग और क्षमा करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। परिवार में वाद विवाद के बाद कुछ घंटों या कई दिन आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, खुशी घटती है, रिश्ते कमजोर होते हैं। सुनाना हो गया, अब अगली क्षण नॉर्मल हो जाओ। इसे जीवन जीने का तरीका परिवार का संस्कार बना ले। मांगने का संस्कार हमारे अंदर इतना दृढ़ हो गया है कि चाहे परमात्मा के सामने खड़े हो या मनुष्य के सामने खड़े हो, बस हम सबसे कुछ न कुछ चाहते हैं, वह मांगते ही रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, हमें मांगने की क्या दरकार है। आज एक संकल्प करें, हम दाता के बच्चे हैं, हमें केवल सबको देना है, प्यार, खुशी, शक्ति, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जो भी देना शुरू करोगे अपने आप वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कई माता पिता ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनसे विवेक से बात नहीं करते, अनुचित व्यवहार करते हैं, आदि इत्यादि। किंतु इनमें इसका दोष नहीं है। बच्चे माता पिता के व्यवहार को देखते हुए बड़े होते हैं। आदि माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते या एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कारिकता हो तो बड़ों को पहले श्रेष्ठ संस्कारों भरा हुआ सीखना होगा। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ पाए। हम खुद को कितना समझते हैं और खुद से कैसे बात करते हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा के। इसलिए दो लोगों से सदा जुड़े रहे, एक खुद से और दूसरा परमात्मा से। परिस्थिति व हालात चाहे कैसे भी हो, हमारी सोच ही हमारे जीवन को सुधार सकती है। जैसे विभीषण रावण के राज्य से होकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी ने श्री राम के राज्य में होते हुए भी कपट किया। सारा आधार हमारी सोच और हमारे चयन पर है। हमें क्या बनना है, चयन सदैव हमारा है। आज एक छोटा सा प्रयास करते हैं दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। क्या आप जानते हैं संसार के हर मनुष्य आत्मा में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है, चाहे कोई भी हो। आज केवल इतना करते हैं कि पूरे दिन में हम जिनसे भी मिले उनकी केवल विशेषता गुण ही दिखेंगे। ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। लोग जो करते हैं यदि वो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस बात को सोचकर हम भी वही कर्म करने लगते हैं जो अधिकतम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अनुचित हो। सदैव स्मरण रखे, विवेक मुक्त बुद्धि से हर कर्म करें। लोगों को देख उनकी तरह बनने की या उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हवा के साथ बहते रहना कचरे का काम है, हमारा नहीं। अतः विवेक युक्त श्रेष्ठ कर्म करें। पूरा दिन कितनी बार लोगों से बहस करते हैं, तर्क वितर्क लगाते हैं। हर फिजूल बात का प्रति उत्तर देना अर्थात अपना समय व्यर्थ करना आवश्यक नहीं होता। व्यर्थ बातों के लिए जितना हम बहस करते हैं उतनी हम आत्माओं की शक्ति घटती है। अपनी इनर पावर्स को बचाएं, समय और शक्ति को व्यर्थ ना गवाएं। मन की शक्ति एक गलत सोच से नहीं घटती, शरीर एक गलत आदत से बीमार नहीं होता, रिश्ते एक बात से नहीं टूटते। हमारी एक एक सोच उन पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकती है। अधिकतर लोग वो कर्म करते हैं जिससे सब प्रभावित हो, अर्थात आसपास के लोगों को प्रभावित करने वाले हो। और ऐसा करने में कई बार हम कुछ ऐसे भी कर्म कर लेते हैं जो अनुचित होते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें, कर्म वो करने हैं जो रब को पसंद हो, तो आप सबको पसंद आएंगे। कलयुग के दुख और अशांति की रात्रि में निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर हमें अज्ञान की नींद से जागरण करवाते हैं। हम शिव परमात्मा पर अपनी कमजोरियां के आग के फूल और धतूर चढ़ाते हैं। हम पवित्र
और सात्विक जीवन जीने का व्रत लेते हैं। परमात्मा शिव रात्रि में आकर सृष्टि का सतयुगी सवेरा लाते हैं। शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ है। उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। वे गर्भ से जन्म नहीं लेते। जन्म, मृत्यु, पाप पुण्य से परे है। वह अवतारित होते हैं और हम आत्माओं के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं। किसी को भी शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं करके दिखाएं। दूसरे को सलाह व शिक्षा देने के बजाय हम अपने कर्म द्वारा प्रेरणा दे सकते हैं। यदि हमें कोई सहयोग न दे तो हम बहुत जल्दी किसी भी बात में हार मान लेते हैं या दुखी हो जाते हैं। सदैव अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें, परमात्मा को याद कर हर कर्म करें, ताकि कदापि किसी भी क्षेत्र में विफल नहीं होंगे। हमारे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अकेला इंसान भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस ज्ञान भरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।